वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने कई टॉपिक्स को देखा था, जिसमें गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपवाह तंत्र में एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है जिसे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है अपवाह तंत्र। देखिए, अपवाह तंत्र के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी नदियां हैं वह एक प्रवाहित होती है, एक ही धारा में जल मार्ग प्रवाहित होती है, उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार के कई जल मार्ग का एक जाल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, जल, इसमें अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, अपवाह और अपवाह तंत्र में माइनर डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं अपवाह तंत्र में गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, यह प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदी है। गोदावरी नदी को देखा जाए तो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके कारण है कि यह जो नदी है वह प्रायद्वीपीय भाग में सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है और सबसे प्राचीन नदी है। इस प्रकार से आकार की दृष्टि से भी देख सकते हैं और जल के घनत्व की दृष्टि से भी देख सकते हैं। यह नदी सबसे पुरानी नदी है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत में इसे गंगा, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यह नदी जो प्रारंभ में इसका उद्गम होता है उसे हम त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी के तट पर होता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं एक प्रायद्वीपीय जो भारत है वह पार्ट है वेस्टर्न घाट पे इसकी उत्पत्ति होती है और यहाँ उद्गम होकर के यह आगे की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार से इसका जो ढाल है वह पश्चिम की ओर है, वह बंगाल की खाड़ी की शाखा की ओर इस प्रकार से क्या कर देती है, यह इसका प्रवाहित हो जाती है, इसमें गिर जाती है। तो ये वाला जो पार्ट होगा वह पूर्वी घाट का पार्ट होगा। पूर्वी घाट और पूर्वी घाट के बाद में पूर्वी तटीय क्षेत्र होगा, वहीं पर जा कर के ये बंगाल के खाड़ी में यह मिल जाती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ी है आपके पश्चिमी घाट में, यहाँ से इसका उद्गम होता है और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होकर के इस प्रकार से बहती है और पूर्व की ओर बहते हुए आगे प्रवाहित होती है। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं इसका जो ढाल है वह पूर्वी ढाल में है, दक्षिण पूर्वी ढाल माना जाता है। इसके ऊपर में जो सहायक नदियाँ हैं उसको देख लीजिए। यहाँ एक सहायक नदियाँ हैं जिसे दूधना कहते हैं। दूधना इस प्रकार से एक ऊपर में एक नदी है और उसके साथ ही साथ में पूर्णा है। तो दूधना है, पूर्णा है, उसके बाद में यहाँ पर पेनगंगा है। पेनगंगा इस प्रकार से यह नदी है पेनगंगा और इस प्रकार से बहती है। जो वर्धा है साथ में आकर के मिल जाती है ऊपर से और इस प्रकार से मिल जाती है। ठीक है, तो वर्धा और वेनगंगा और इस प्रकार से प्राणहिता ये बहुत बड़ी नदी है और इसमें आकर के सभी नदियाँ शामिल हो जाती हैं, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। इस प्रकार से प्राणहिता आकर के मिल जाती है और गोदावरी नदी में इस प्रकार से प्रवाहित होती है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में एक मिलने वाली जो नदी है इसमें इंद्रावती नदी है। इन तीनों नदियों में देखिए, इसमें इन तीनों नदियों को देखेंगे, यहाँ पर पुरानी जो नदी है यह नदी, इसका जो ढाल है वो पूर्वी की ओर है, जबकि यहाँ पर का जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंद्रावती जो नदी है वहाँ छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होती है, इस प्रकार से बहते हुए आती है और यह इसका जो ढलान है वह पश्चिमी ढलान की ओर है और यहाँ पर आ करके ये गोदावरी नदी मिल जा रही है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में दिखता है कि सबरी नदी एक महत्वपूर्ण नदी है और यह दक्षिण छत्तीसगढ़ के जो पार्ट में बहने वाली एक नदी है और इसी प्रकार से सबरी नदी इसका सहायक नदी हो जाएगा सेलूरू नदी की। तो सेलूरू नदी की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा, सबरी नदी। तो इस प्रकार से सेलूरू नदी और सबरी नदी भी प्रवाहित होती है और इसका जो ढलान होगा वह भी पश्चिमी ढलान होगा। तो यहाँ पर ये गोदावरी नदी के पास में मिल जा रही है, इस तरह से ये आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर के क्षेत्र से ये मिलने वाली प्रमुख नदी है, लेफ्ट साइड से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तो गोदावरी के राइट साइड से मिलने वाली प्रमुख जो नदियाँ हैं उसे हम देखते हैं। यहाँ पर प्रवरा है, एक प्रवरा महत्वपूर्ण नदी है, इसका जो ढलान है इस प्रकार से है और ऊपर की ओर जा कर के मिल जा रही है। एक है मंजरा। मंजरा एक महत्वपूर्ण नदी है, इसमें निजाम सागर एक बांध बनाया गया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है जो कि गोदावरी नदी का, और इस प्रकार से जाकर के ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। फिर एक और नदी है, इस प्रकार से देख सकते हैं प्रवरा और मंजरा, जो कि इस प्रकार से प्रमुख नदी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ जा कर के ये आपके बंगाल की खाड़ी में जा कर के प्रवेश कर रही है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी में क्या हो रही, ये विलीन हो जा रही है, इस प्रकार से मिल जा रही है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं इसको हम देख सकते हैं, यहाँ एग्जाम पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें पूछा जाता है कि
लेफ्ट साइड से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, इनमें से ABCD से ऑप्शन आ जाता है। इसी प्रकार से राइट साइड से मिलने वाली नदियों कौन कौन से होंगी, ये क्वेश्चन बन सकता है। एक और बन सकता है कि इसमें इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से हुआ है इसका उद्गम। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन इसमें से बनने की संभावना होती है। वृद्ध की गंगा या फिर दक्षिण की गंगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, UP PCS में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। साथ ही साथ हम कई अदर स्टेट PCS में हम देख सकते हैं, UPSC में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो हम इस प्रकार से यहाँ गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखें। नेक्स्ट अलग अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। सो थैंक यू सो मच।